फैसल वाडा साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी सियासतदान, एनजीओज और दीगर अपने जाती मफादात के लिए हमेशा पाकिस्तान की अफवाज को कमजोर करने की घिनौनी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हमेशा की तरह फील्ड मार्शल की सरबराही में फौजी पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया, जिसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी सिम ठीक कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात सही तरह समझ आ रही है। तो फैसल वाडा साहब की भी इस ट्वीट को बहुत से लोगों ने कहा कि यार एक किस्म की धमकी दी जा रही है कि भाईजान पुट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना फिर आपके लिए हालात जो हैं वो काफी हद तक मुश्किल हो जाएंगे। अब ये मेरे ख्याल में जिस बड़ी दहशतगर्दी के बारे में बात कर रहे हैं, आज मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो है सरफराज भुट्टी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने वाकया शेयर किया है, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी फोर्सेज ने यौम आज़ादी के ऊपर तबाही के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया और एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार किया जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा था। अब ये जो लेक्चरर हैं, जो प्रोफेसर हैं, इनका नाम है जनाब उस्मान काजी और इनका एक वीडियो बयान जो है वो जारी किया गया। उसमें अपने वीडियो बयान में वो ये कह रहे हैं कि मैं तुर्बत का रिहायशी हूं, वहीं पला बड़ा, मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एमफिल और पेशावर से पीएचडी किया, वहीं मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई और फिर कोयटा वापसी पर मुझे दहशतगर्द तंजीम में शामिल किया गया। मैं ब्यूटम यूनिवर्सिटी में 18 ग्रेड में लेक्चरर हूं, बशीर ज़ेब मुझे गाइडलाइन देता था। बशीर ज़ेब का ताल्लुक जो है वो बीएलए से, बीएलए का वो सरबराह है बशीर ज़ेब। वज़ीर आला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्यूटम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर का एतराफ़ी बयान चलाया गया। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह की एक एप्लीकेशन होती है टेलीग्राम, उसका इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा कि रियासत ने इज्जत और वक़ार दिया, लेकिन मैंने रियासत के साथ गद्दारी की, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की। मुल्ज़िम ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा कि उसने एक पिस्तौल लेकर तंजीम के खातून को दिया था। यह पिस्तौल सरकारी अफसरान की टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। सरफराज भुट्टी ने सवाल किया कि प्रोफेसर दहशतगर्द बन जाए तो क्या गले में हाथ डाला जाए। उनका कहना था कि हम ऐसे 2000 लोगों के खिलाफ सरेंडर नहीं करेंगे जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। जिन लोगों के खिलाफ तहकीकात की गई उनमें सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं। तो ये जनाब ये पूरा ये आज का ये बेसिकली वाकया हुआ है। अब ये जो प्रोफेसर साहब हैं इनके हवाले से ईमान मजारी जो है वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से काफ़ी आप जानते हैं कि एक्टिव रही हैं। उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये क्लेम किया कि जनाब इस तरह के हमने जो है ना वो पहले भी बड़े एतराफ़ी बयान हमने माजी के अंदर भी सुने और हमें क्या पता कि ये जो कुछ भी एतराफ़ी बयान है ये जोर ज़बरदस्ती के साथ हुआ है या नहीं हुआ। उन्होंने ये क्लेम किया है, लेकिन जिस किस्म की वो इंफॉर्मेशन सरफराज भुट्टी साहब ने दी है वो तो बड़ी खौफनाक है, बहुत ही खौफनाक है। कि यानी हम ये अब तक ये समझते रहे हैं कि ये जो कुछ भी है ये रेलवे ट्रैक के ऊपर हो रहा है, ये मेन हाईवेज के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, जहां पे बसों को रोक के जो है वो लोगों को उतार के पंजाबी होने की बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको मारा जाता रहा है या आम सिविलियंस को इस तरह टारगेट किया जाता है। लेकिन इसका मतलब है कि अगर उनको सपोर्ट मिल रही है तो उनके सपोर्ट तो बड़े बड़े शहरों से भी जा रही है और ऐसे ऐसे लोगों के जरिए जा रही है। क्या ये हकीकत है? तो मेरा ख्याल में इसकी मजीद तफसीलात भी जो है वो मंज़िल आम के ऊपर आना बहुत जरूरी है।